हंगरी देश की सेना का एक 26 साल का जवान कैरेली टकास निशानेबाजी के सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीतकर 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके कला कौशल और लगन को देखते हुए देश के आम नागरिकों से लेकर खेल के दिग्गजों तक सबको विश्वास हो गया था कि कैरेली आने वाले ओलंपिक्स में कोई बड़ा कारनामा करने वाला है। पर ऐसा हुआ नहीं। पता चला कि सेना के कानून के हिसाब से ओलंपिक में केवल वही भाग ले सकता है जो अधिकारी के पद पर कार्यरत हो, जबकि कैरेली श्रेणी के हिसाब से सेना में हवलदार के पद पर काम कर रहे थे। कैरेली को गहरा आघात लगा, पर अर्जुन को तो केवल मछली की आंख दिख रही थी। कैरेली ने प्रैक्टिस करना जारी रखा। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में निशानेबाजी में हंगरी को एक भी पदक नहीं मिलने के बाद यह कानून भी बदल दिया गया। अब सेना का कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले सकता था। कैरेली की निगाह अब 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर थी। पर कैरेली के धैर्य और आत्मविश्वास की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। सेना के एक अभ्यास सेशन के दौरान कैरेली के हाथ में एक खराब हथगोला, जिसे अंग्रेजी में हैंड ग्रेनेड कहा जाता है, फट गया। अपने दाहिने हाथ को खोने के साथ साथ कैरेली के ओलंपिक में खेलने के सपने भी चकनाचूर हो गए। इस खबर से पूरे देश में शोक की एक लहर थी। शुरुआती सहानुभूति के बाद धीरे धीरे लोग कैरेली को भूल गए। कैरेली भी जैसे लाइमलाइट से कहीं गुम से हो गए थे। लोगों ने भी मान लिया कि कैरेली शायद इतने गहरे आघात से अब कभी उभर नहीं पाएंगे। पर कैरेली ने एक बार फिर सबको अचंभित कर दिया जब वो इस हादसे के ठीक एक साल के बाद ओलंपिक के एक क्वालिफाइंग मैच में नजर आए। प्रतिभागियों ने उनको देखते ही कहा, इसे कहते हैं सच्ची खेल भावना। खेल नहीं सकते तो क्या हुआ, पवेलियन में बैठकर हम लोगों का हौसला तो बढ़ा सकते हो। कैरेली ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से पिस्टल उठाई और कहा, जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, मुकाबला तो कर ही सकते हो। कैरेली पिछले एक साल से अपना दाहिना हाथ खोने के बाद बहुत खामोशी के साथ अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहे थे। कैरेली ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता अपने बाएं हाथ से जीतकर एक बार फिर सबको अचंभित कर दिया और 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश की। पर एक बार फिर कैरेली और उनके प्रशंसकों को निराशा का सामना करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1940 और उसके बाद 1944 दोनों ओलंपिक्स निरस्त कर दिए गए। कैरेली भी कहाँ हार मानने वाले थे। 12 साल के लंबे इंतजार और निरंतर अभ्यास के बाद 38 साल के कैरेली 1948 लंदन ओलंपिक्स के लिए चुन लिए गए। और फिर वही हुआ जो एक लंबे संघर्ष के नतीजे में होता है। कैरेली ने अर्जेंटीना के कार्लोस को हराते हुए गोल्ड मेडल अपने देश के नाम कर दिया। कैरेली यहीं नहीं रुके। 1952 ओलंपिक्स में 42 साल के कैरेली ने एक बार और गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। ओलंपिक्स के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी जाबाज ने एक हाथ से 2 हाथ वालों को हराते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा बरकरार रखा। कैरेली से पूछा गया कि इतने बड़े एक्सीडेंट और इतने बड़े आघात से आप बाहर कैसे निकले। कैरेली ने हंसते हुए कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ये कि मेरा जो हाथ चला गया था उसके लिए जिम्मेदार लोगों को जीवन भर कोसता और उस आघात से कभी बाहर न निकलता। दूसरा ये कि मेरा जो हाथ बच गया था उससे प्रैक्टिस शुरू करके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ले आता। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। दोस्तों, हम सब के जीवन में कोई सपना, कोई अपना, कोई सिलेक्शन, कोई कंपटीशन कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है जिससे हम गहरे आघात में रहते हैं। पर इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये कि उन टूटे हुए सपनों पर अफसोस करते रहें। दूसरा ये कि कड़े संघर्ष और प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर अपने सपनों को दोबारा सच कर दिखाएं, क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए असंभव तो कुछ भी नहीं होता। सिल्क की इंस्पिरेशन पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।